सेवाधाम की यात्रा मानव सेवा माधव सेवा को संकल्पित होकर अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर हम अपने आशीर्वाद दाताओं, दानवीर भामाशाहों, आगंतुकों, सहयोगियों, शुभचिंतकों और आलोचकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं आश्रम के भव्य महर्षि दयानंद द्वार से, जिसे इंदौर के प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वर्गीय श्री इंद्रदेव आर्य की प्रेरणा से उनके पुत्र श्री शक्तिनाथ गुप्ता और विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता द्वारा बनवाया गया। आश्रम द्वार से आगे बढ़ते ही स्वागत कक्ष है, जहां आगंतुकों को चाही गई जानकारी दी जाती है और उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। स्वागत कक्ष के समीप प्रशासनिक कार्यालय है, जहां समस्त आवासियों का रिकॉर्ड रखा जाता है और यहां से आश्रम की विभिन्न सेवा गतिविधियों का संचालन होता है। अब हम चलते हैं अर्पण कुटी की ओर, जहां इस आश्रम के संस्थापक निदेशक सुधीर भाई जी सपरिवार निवास करते हुए आश्रम के सेवा कार्यों को धैर्य के साथ निरंतर 25 वर्षों से संचालित कर रहे हैं। भाई जी ने अपना संपूर्ण जीवन पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित किया है। प्रवेश के समय प्रत्येक आवासी की सेवा भगवान के रूप में समझकर भाई जी स्वयं करते हैं। सेवाधाम की यात्रा के 14 वर्ष घोर संकटों और बाधाओं के बीच व्यतीत हुए हैं। आश्रम के आराध्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद इस आश्रम को प्राप्त है। यदि इंदौर के वरिष्ठ समाजसेवी सर्वश्री प्रबल सिंह सुराणा, समरथमल संघवी, सुधीर भाई कुमट, स्वर्गीय श्री इंद्रदेव आर्य, श्री सरदारमल तांतेड़ और बीसीएम ग्रुप के मेहता परिवार, श्री राधेश्याम जी शर्मा गुरुजी, डॉक्टर अनिल भंडारी, श्री अशोक जोशी और वरिष्ठ समाज सेविका सूरजबेन वोरा के साथ ही मुंबई के भामाशाह सेठ श्री रतनलाल जी डिडवानिया परिवार का सहयोग नहीं मिलता तो यह सेवा और इसकी विकास यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी, जिनकी प्रेरणा से सैकड़ों सेवाभावी इस आश्रम के विकास में जुड़े। अर्पण कुटी के पास ही पक्षी चुग्गा घर और गंभीर बांध के समीप आश्रम का सुरम्य प्राकृतिक वातावरण हर आगंतुक को प्रभावित करता है और यहाँ के आवासियों को सुख चैन देता है। आश्रम की सुबह नित्य प्रार्थना से होती है, फिर चाय नाश्ता, सेवा कार्य, श्रमदान, 2 समय भोजन और निशक्तों की फिजियोथेरेपी यहाँ की नित्य दिनचर्या है। 9 एकड़ के विशाल परिसर में गांधी पथ, महावीर पथ, विनोबा पथ, यहाँ की मिट्टी और पत्रे कवेलू की झोपड़ियां विकास की बाट जो रही है। आज भी आवास की भीषण समस्या हमारे सामने खड़ी है। यहां रहने वाले बच्चों के आवास, भोजन और शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई है। इनके लिए अंकित गोयल स्मृति बालोद्यान में खेलकूद और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। आश्रम के बच्चे, बुजुर्ग, मनोरोगी, निशक्त जनों हेतु अलग अलग पुरुष, महिला और बाल विभाग हैं, लेकिन सभी एक साथ एक परिवार के रूप में रहते हैं। यहाँ के रोगियों की सेवा और चिकित्सीय देखभाल हेतु अमेरिका से मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणेश मिश्र और इंदौर के डॉक्टर BD खंडेलवाल और डॉक्टर अपूर्व पुराणिक के साथ सेवाभावी चिकित्सकों का सेवा दल पूर्ण रूप से समर्पित है। आश्रम का संचालन मुख्य रूप से जन सहयोग से होता है। यहाँ की विशाल महावीर भोजनशाला में आधुनिक मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त पोषक भोजन बनाया जाता है। आश्रम में त्यागी गई और बीमार गौवंश का संरक्षण, संवर्धन का कार्य भी होता है। यहाँ की स्वस्थ गौमाता का दूध रोगियों को दिया जाता है।
आश्रम के आवासियों को स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यहाँ उन्हें परस्पर सेवा, श्रमदान, हस्तशिल्प और उपयोगी वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आश्रम के 36,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैले डिडवानिया रतनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के 50% सहयोग से विशाल अवेदना केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां कैंसर, HIV, TB, लकवा पीड़ितों सहित संक्रामक, अशक्त और निशक्त मरीजों और निराश्रित मरणासन्नों को प्राथमिकता से रखा जाएगा। यह केंद्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आदि राज्यों का एक ऐसा प्रथम केंद्र होगा जहां 150 से अधिक रोगियों को प्रयाण काल तक सेवा भाव के साथ उचित देखभाल प्राप्त होगी। सुधीर भाई जी ने जून में केंद्र को प्रारंभ करने का संकल्प लिया है, जबकि इसको पूर्ण करने के लिए 1 करोड़ की राशि की और आवश्यकता होगी। आश्रम में बाहर से आने वाले अतिथियों और सेवकों के लिए सर्व सुविधा युक्त अतिथि गृह है, इसका विस्तार भी किया जाना है। आश्रम ने 4000 से ज्यादा निराश्रित, मरणासन्न मनोरोगियों को अपनाया और वर्तमान में 350 से अधिक पीड़ित सेवा भाव का लाभ ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए भोजन, औषधि और प्रतिदिन की आवश्यक व्यवस्थाएं व उनकी सेवा करना चुनौती भरा कार्य है, जो आप सबके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। आश्रम में प्रतिमाह 10 लाख रुपए से अधिक का व्यय होता है, जिसको जुटाना कितना मुश्किल कार्य है। आश्रम में विवेकानंद वितान, दीनदयाल वितान, गोधन निधान एवं विनय विहार का निर्माण किया जा रहा है। निशक्त जनों के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र भी निर्माणाधीन है। आज सुधीर भाई जी आश्रम की सेवाओं से 10% भी संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं आर्थिक सहयोग के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले अनुभवी सेवा समर्पित साथी भी यहाँ से जुड़कर समय दान दें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी वहन करें, ताकि सेवाधाम का समुचित विकास और विस्तार हो सके। अपेक्षा है आप सभी की संवेदनाएं यहाँ की वेदनाओं को दूर करने में सहायक होगी। जय मानव, जय जगत।